Clear? PPT is clear. Slide is clear. Okay. Welcome, dear students. I'm Pramod Behra. I'll discuss today teaching aptitude related your B.ed exam and M.ed exam. So जो मैंने नुआ एग्जाम दवा ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ଏବଂ 2026 ମସିହାରେ B.ed को क्रैक କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ କ୍ଲାसेस ରହିବ ଏଟା ଯଦି ତମେ ମାନେ ନୋଟ ନବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତବ ଏଇ ନମ୍बर ରେ सिंपल मेसेज करि नबो टीचिंग एप्टीट्यूड नोट्स देन ए नोट तमन मिल जिवो जेउटी कि आमे बीएड सहित एमएड सिलेबस को कवर करिबा एटा क्लास नंबर 2 एवं 50 क्वेश्चन को डिस्कस करिबा प्रथमे कांसेप्ट इंट्रोडक्शन बीएड सिलेबस को मैच करी करी आस सेम कांसेप्ट को हम माने पढ़ी पढ़ी जिबा इंट्रोडक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ टीचिंग एप्टीट्यूड Dear students, teaching aptitude refers to the interest, ability, attitude and skill required for effective teaching. सुंदर भावरे फलप्रद भावरे शिक्षादान देवा पई गोटिए व्यक्ति मध्यरे इच्छा शक्ति क्षमता गुण एवं दक्षता जहाँ आवश्यकता पड़ी थाए गोटिए फलप्रद टीचिंग को देवा पई ताके हम कोन कहबा टीचिंग एप्टीट्यूड जो कीवर्ड रहिबो इंटरेस्ट एबिलिटी एटीट्यूड स्किल रिक्वायर फॉर इफेक्टिव टीचिंग एवं जो आम इनक्लूड करिबा कि एई इंटरेस्ट एबिलिटी एटीट्यूड स्किल कौन पर आवश्यकता अच्छी क्लासरूम मैनेजमेंट करिया पई आवश्यकता अच्छी प्रॉब्लम सॉल्विंग इन एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट शैक्षिक स्तर रे शिक्षागत स्तर रे आम किपरि भाव में एजुकेशनल प्रॉब्लम को सॉल्व करि परिबा ता पई टीचिंग रो एप्टीट्यूड दरकार एबिलिटी दरकार अंडरस्टैंडिंग लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस लर्नर मीन्स लर्नर एटीट्यूड कौन अच्छी लर्नर कैपेबिलिटी लर्नर एज ग्रोथ डेवलपमेंट एंड लर्निंग प्रोसेस को मध्य बुझिबा उचित सिस्टमैटिक स्ट्रक्चरली किपरि भाव लर्निंग अकर होछि ताको मध्य जानिबा उचित जहाँ हमको टीचिंग एप्टीट्यूड बड़ जोगाई दिए अचीविंग एजुकेशनल गोल आ सर्वोपरि एजुकेशनल गोल को अचीव करिया पई मध्य टीचिंग एप्टीट्यूड रो आवश्यकता रहिछि रोल ऑफ एजेंसी एंड ऑर्गेनाइजेशन इन एजुकेशन ए विषय में डिस्कस करिबा ए गुड टीचर बैलेंस नॉलेज पेडागोजी एंड ह्यूमन वैल्यू इट इज मोस्ट इंपोर्टेंट जने गुटे सुंदर टीचर कहा का बैलेंस करता मोस्ट इंपोर्टेंट नॉलेज pedagogy and human value pedagogy means lead to child गोटिए सुंदर भावरे पिलार साइकोलॉजी सोशियोलॉजी एंड एनवायरनमेंट को जानी गोटे सुंदर भावरे ताकू लीड करिबा ताकू बुझिबा को हम कोन कहबा पेडागोजी बोली कहबा मीनिंग ऑफ अ टीचिंग एप्टीट्यूड फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखा मीनिंग व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ teaching aptitude dear students teaching aptitude is the capacity to teach effectively सुंदर भावरे फलप्रद भावरे आमे किपरि भावरे टीचिंग देई परिबा से कैपेसिटी को आमे कोन कहबा टीचिंग एप्टीट्यूड सर हमहु कहंतु ए टीचिंग एप्टीट्यूड मध्यरे कोन कोन सब स्किल रही अछि जेमिति आमे यदि भले कथा ही परिबा भलो मोटिवेट करि परिबा भलो एनकरेजमेंट करि परिबा ऑब्वियसली आमे भलो टीचिंग इफेक्टिव करि परिबा तो कम्युनिकेशन स्किल इज मोस्ट इंपोर्टेंट एंड कम्युनिकेशन मीन्स टू इंटरैक्ट इफेक्टिवली among the students it is two-way process learner to students students to learner learner to teacher teacher to learner एमिति भाबरे इंटरैक्ट करिबो आमे कहबा कम्युनिकेशन स्किल इन द क्लासरूम लीडरशिप क्लासरूम केमिति लीड करिबा पिला मानक मध्य शांति स्थापन करिबा क्लासरूम मैनेजमेंट करिबा क्वेश्चन समय रे हम केमिति हैंडल करिबा क्लासरूम लीडरशिप एम्पैथी एंड पेशेंस गोटे पिलाटी क्वेश्चन करूची किपरि भाबरे ता माइंड को बुझी कि ता क्वेश्चन सॉल्व करिबा दैट कॉल्ड एम्पैथी रिप्लेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स प्लेस पेशेंस जतबे स्टूडेंट कोनोसी क्वेश्चन पचरजी फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पेशेंसली सुनिबा दरकार तापर से कोन चाहूछु तो ता दबा उचित डिसीजन मेकिंग एबिलिटी गुटे स्टूडेंट उत्तर कहूची ए पर्सपेक्टिव ठीक ही पारे बी स्टूडेंट उत्तर कहूची ए पर्सपेक्टिव ठीक ही पारे तो याको बैलेंस करके
टीचर ता डिसीजन दब ऑन पॉइंट ऑफ व्यू दैट कॉल्ड डिसीजन मेकिंग एबिलिटी टीचिंग इज बोथ आर्ट्स एंड साइंस पिला माने टीचिंग होची बोथ गोटे कला आ गोटे विज्ञान कारण टीचिंग इज स्किल अर्थात गोटे आर्ट को बुझाऊँ गोटे स्किल दक्षता को बुझाऊँ टीचिंग इज साइंस कहीं ना टीचिंग स्टेप बाय स्टेप आसता है प्रथम कौन आम करती प्रिपेयरिंग देन प्लानिंग देन प्रेजेंटिंग देन इवैल्यूएटिंग देन फीडबैक तो ये कौन आम कह स्टेप बाय स्टेप आसता है तो टीचिंग इज साइंस टू इज क्लियर देन स्लाइड 3 को जा सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इन एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट तुम जहाँ भी B.ed सिलेबस अच्छी चेक कर नब एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट अर्थात मु गोटे टीचर क्लासरूम रे जाऊँगी से कॉन्टेक्स्ट रे कौन कौन सब प्रॉब्लम आसबार तार केमे सॉल्व करी प्रॉब्लम कौन अराइज हो पारे एजुकेशनल प्रॉब्लम अराइजेस ड्यू टू कारण प्रति बैकग्राउंड पिला माने आस्ता के एससी आसता है के एससी एसटा है के ओबीसी के जनरल के मयूरभंज के भद्रक के बालेश्वर के गंजाम तो डिफरेंट डाइवर्सिटी लर्नर आस्ता से बुझी पाठ पढ़ेबा एटा गोटे मध्य प्रॉब्लम चैलेंजेस हो पारे किंतु टीचर शुड बी इक्वाल चांस समस्त आम इक्वाल चांस दबा लर्नर डाइवर्सिटी को हैंडल करवा नंबर 2 प्रॉब्लम आसीपारे क्लासरूम डिसिप्लिन इश्यू नहीं कि आसीपारे कारण पिला माने तो निहाती भाव में क्वारी क्वालिटी को मेंटेन क्वालिटी को शो करेंगे तो जहाँफल क्लासरूम डिस्टर्बांस हो पारे तो से समय टीचर कौन कर देखा लर्निंग डिफिकल्टीज कार आईक्यू कम अच्छी इंटेलिजेंस क्वेश्चन कम अच्छे बुझीपारे कैपेसिटी ना बुझीबारे मो कथा से पाखे पहुँची पारे केमी पहुँचब लर्निंग डिफिकल्टीज हो पारे सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर अर्थात सोशल बैकग्राउंड रू किए लो थाई पारे बैकग्राउंड ठीक न थाई पारे इकोनॉमिक्स दृष्टि एक्सेस भलसे कर बही भलसे किणी पार नई दृष्टि प्रॉब्लम आसीपारे टीचर रोल कौन रहा नंबर 1 आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम फर्स्ट ऑफ ऑल टीचर आइडेंटिफाई करे प्रॉब्लम कौन होइछि नंबर 1 टीचर प्रथम संपूर्ण टीचर रो मुख्य कर्तव्य होछि आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम सेकंड एनालाइज द कॉजेस काहे कि इटा घटो तो एनालाइज करिया देन तापर सॉल्यूशन दबा अप्लाई सुइटेबल पेडागोजिकल सॉल्यूशन दबा जगह रिमेडियल टीचिंग रिमेडियल सॉल्यूशन स्लाइड 3 इज क्लियर स्लाइड 4 जबा स्टेप इन सॉल्विंग एजुकेशनल प्रॉब्लम क्यों क्यों स्टेप आमे फॉलो करिबा जा फॉर आमे प्रॉब्लम को सॉल्विंग करि परिबा नंबर 1 आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम फर्स्ट ऑफ ऑल टीचर शुड बी आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम सेकंड कलेक्शन ऑफ रिलेवेंट इनफॉरमेशन या काहे की हेउची बोली कहि कि हाइपोथेसिस लगे कि ताहार डाटा कलेक्शन करिवो कार स्टूडेंट काहे की प्रॉब्लम करूची देन एनालाइजिंग कॉजेस जो कारण गुड़ी पाइला से कारण को से एनालाइज करिवो विश्लेषण करिवो एवं तापरे सिलेक्शन एप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी आउ केउ स्ट्रेटजी आपणैले एप्रोप्रिएटली स्पेसिफिकली ए प्रॉब्लम सॉल्व हे परियो तो ए प्रॉब्लम को सॉल्व करया पूर्व से प्रथमे एप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी को आपणैबो तापर इंप्लीमेंटेशन करिवो कोठी ना क्लासरूम रे देन इवैल्यूएशन करिवो ठीक अछि कि नाही जो ठीक हे गला तो पिला मानको फीडबैक दबो यदि भूल भाल थाए तो से फीडबैक दबो कारण फीडबैक इज मोस्ट नेसेसरी फॉर इंप्रूविंग बिहेवियर क्लासरूम मैनेजमेंट रो अर्थ कौन ता कांसेप्ट पढ़िबा नंबर 1 क्लासरूम मैनेजमेंट रेफर्स टू दी ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग दी क्लासरूम एक्टिविटीज आमे क्लासरूम केमिति ऑर्गेनाइज करिया जाफले पिला माने भलो भारे पढ़ी पारिबे आ क्लासरूम एक्टिविटी को किपरि भाबरे सिस्टमैटिकली सजैबा जाफले पिला माने इफेक्टिवली पाठ पढ़ी पारिबे अच्छा यार एम कौन रहा क्रिएट ए पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट क्लासरूम मैनेजमेंट मीन्स टू क्रिएट ए पॉजिटिव एंड होलिस्टिक अप्रोच जहाँफल टीचर एवं स्टूडेंट उभय जन फील करेंगे कि ना किसी पॉजिटिव एनवायरनमेंट अच्छे पाठ पढ़ा पड़ो एनकरेजमेंट मोटिवेशंस एक्सप्लोरिंग एक्सपेरिमेंटल डिस्कशन डिबेट कॉन्सेप्ट क्लैरिटी क्लैरिफॉर्मेशंस तो ये सब को नहीं कौन करिपरिबा ना क्रिएट ए पॉजिटिव एंड गोटे होलिस्टिक क्लासरूम एनवायरनमेंट तैयारी करि परिबा एनश्योर डिसिप्लिन एंड एंगेजमेंट पिलांको हम डिसिप्लिन सिखेबा किपरि ना एंगेजमेंट कराई कि किछि क्वेश्चन पचारि कि किछि डिबेटिंग क्वेश्चन दे कि किछि एक्सप्लोरिंग माइंड देखि कि किछि क्वेरी क्वेश्चन पचारि कि इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट प्रमोस केमिति करिबा ना पिला मानको हमें एक्टिवली पार्टिसिपेट
କରିଥାନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ କ୍ଲାସରୁମ୍କୁ ଇଫେକ୍ଟିଭ ବଢ଼େଇଥାନ୍ତି। ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ପରସ୍ପର ସହିତ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ସେମାନେ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଦେନ୍ କୋଅପରେଟିଭ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପରସ୍ପର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରି ସେମାନେ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି। ଦେନ୍ ସ୍ଲାଇଡ୍ ନମ୍ବର 6 ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଫ୍ କ୍ଲାସରୁମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ। କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ କେତେକ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଅଛି, କେତେକ ନିୟମ ଅଛି। ସେ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ? ନମ୍ବର 1 ନିୟମ କ୍ଲିୟର ରୋଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ସ। ଆଉଟକମ୍ କ'ଣ ଅଛି, ଅବଜେକ୍ଟିଭ କ'ଣ ଅଛି, ମୋର ଆଉଟକମ୍ କ'ଣ ଆସିବ, କ'ଣ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ଅଛି, ବିହେଭିୟରାଲ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ କ'ଣ ଅଛି, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଉଟକମ୍ ମୁଁ କ'ଣ ପାଇବି। ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇକ୍ୱାଲ ୱିଥ୍ ଇକ୍ୱିଟେବୁଲ ମ୍ୟାନରରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍, କେହି ବି କାହା ସହିତ ଭେଦଭାବ ନାହିଁ, नो कास्ट नो कलर नो जेंडर नो क्रेड नो कम्युनिटी नो सोशियोइकोनॉमिक स्टेटस समस्त आम इक्वल अपॉर्चुनिटी दैट कॉल्ड डेमोक्रेटिक क्लासरूम एटमॉस्फियर। पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट जदि जन उत्तर दउची टीचर ओके कहि न रहे उचित वेरी गुड एक्सीलेंट कहबा उचित अपन स्टूडेंट इंप्रूवमेंट करियो ता बिहेवियर रो। इफेक्टिव कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन इज मोस्ट इंपोर्टेंट। जदि कम्युनिकेशन इफेक्टिव न हबो ते पिलाटी बुझी पारिबोनी, साउंड भल से पहुंचबोनी, ना बहुत बड़ पार्टी कहवा ना बहुत छोट पार्टी कहवा स्लो कहवा, मीडियम जी आवश्यक बड़ हल अच्छी टी बड़ पार्टी करवा, छोट हल अच्छी मीडियम कहले चलो, दु तीन पिला अच्छा स्लो कर पाठ पढ़ेगा। इट डिपेंड्स अपॉन द क्लासरूम सिचुएशंस। फ्लेक्सिबिलिटी एंड फेयरनेस सब बेले टीचर शुड बी फ्लेक्सिबल बी कनेक्टेड नॉलेज विथ अदर डायनामिक्स अदर पर्सपेक्टिव मल्टी डिसिप्लिन अप्रोच पाठ पढ़ा उचित। फेयरनेस का सहित भेदभाव न करके सिंपल समस्त इक्वालिटी मेंटेन करके चलिया उचित। दैट कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट। देन टीचर्स रोल इन क्लासरूम मैनेजमेंट। टीचर कौन कौन सब रोल प्ले करिवो जाफरे क्लासरूम भल से मेंटेन हे पारिवो। नंबर 1 प्लानर ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज। कौन कौन लर्निंग एक्टिविटी पिला मानन करेले पिला माने एक्टिव रहबे से ता क्लासरूम जे पूर्व प्लानिंग करके आस्थिवो। टीचिंग को पढ़ेबन टीचिंग को फैसिलिटेट करिवो आमे केमिति नॉलेज ग्रहण करिबा। मोटिवेट एंड गाइड मझिरे मझिरे पिला मानन को मोटिवेशन दरकार, बेबल गाइड दरकार पॉजिटिवली। कंट्रोलिंग डिसिप्लिन पिला इनडिसिप्लिन हो जन कंट्रोल करिया पई एंगेज दे देबा, डिबेट दे देबा, डिस्कशन दे देबा, किछ क्वेश्चन दे देबा, किछ एक्टिविटी दे देबा, तापर पिला माने एंगेज रहबे, क्लासरूम डिसिप्लिन रहबो। इवैल्यूएटर ऑफ अ स्टूडेंट प्रोग्रेस केउ स्टूडेंट केते प्रोग्रेस करूची का पई केते फीडबैक आवश्यक केउडी रिमेडियल टीचिंग रा आवश्यकता अछि ताको मध्ये देखिबा को पड़िबो जा फले स्टूडेंट प्रोग्रेस को हमें मार्किंग करि परिबा, टैग करि परिबा आउ कोन आवश्यकता जणे कि तार लर्निंग प्रोसेस को लर्निंग बिहेवियर को और एनहांसमेंट करि परिबा। लर्निंग व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लर्निंग मोस्ट इंपोर्टेंट पिला मोस्ट इंपोर्टेंट। What is the meaning of learning? Learning is a relatively permanent change in the behavior due to experiences, knowledge, learning, पाठ पढ़िबा, अभिज्ञता, एनवायरनमेंट, आम आवश्यकता रखिकी आमर जो किंचित मात्रा गोटे व्यवहार स्थायी परिवर्तन होता है ताको आमे कौन कहते शिक्षणीय बोली कही था नहीं। ये शिक्षणीय कहा रिलेटेड तीनटा डोमेन्स रिलेटेड इज मोस्ट इंपोर्टेंट डोमेन्स। नंबर 1 कॉग्निटिव इज रिलेटेड टू नॉलेज, अफेक्टिव रिलेटेड टू फीलिंग्स एंड एटीट्यूड्स एंड साइकोमोटर रिलेटेड टू स्किल एंड स्किल डोमेन्स मोटर डोमेन्स। एटा हम नॉलेज ग्रहण करथां इनफॉरमेशन डाटा हमर कहि परिबा किछि कॉन्टेक्स्ट। एफेक्टिव मीन्स किछि एटीट्यूड किछि फीलिंग्स किछि इमोशंस, साइकोमोटर एक्टिविटीज विथ स्किल मोटर स्किल। देन लर्नर सेंटर टीचिंग केउ केउ टीचिंग को हमें कहि परिबा लर्नर सेंटर टीचिंग कौन कौन थिला हमें कहि परिबा लर्नर सेंटर टीचिंग। नंबर 1 टीचर फोकस करथुवो काहा को लर्नर मान को नीड को, लर्नर मान को इंटरेस्ट को, लर्नर मान को एबिलिटी को मोस्ट इंपोर्टेंट। देन कैरेक्टरिस्टिक्स एक्टिव लर्निंग दउथो पिला मानको, एंगेजमेंट करै परथो भल से, इंडिविजुअल रेस्पेक्ट को इंडिविजुअल डिफरेंस को रेस्पेक्ट दउथो। सब पिला तो समान नहति ना तो सब पिलांकर डिफरेंस को टीचर कोन करियो रेस्पेक्ट दउथा उचित जाफरे हमें कोन करि परिबा ଗୋଟେ होलिस्टिक क्लासरूम को मेंटेन करि परिबा। टीचर आज फैसिलिटेटर नॉट ए डोमिनेंस। क्लासरूम में जबरदस्त पढ़ेबा लेक्चर मेथड पढ़ेबा पिला मान इथन अथि भी पढ़ेबा नो टीचर जे फैसिलिटेटर। टीचर कहबा हमें केमिति पढ़ेबा, टीचर कहबा हमें केमिति पढ़ीबा, हमको सिखेबो वे ऑफ डायरेक्शन हाउ टू टीच।
how to learn as a teacher, as a facilitator. B.ed ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ କହନ୍ତି କି ତମମାନେ କେମିତି ପଢ଼େଇବାକୁ ଯାଇକି, ଜେନେରାଲ ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ କହନ୍ତି ତମମାନେ କେମିତି ପଢ଼ିବ, କେମିତି ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବ। ଦେନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣର ଆଣ୍ଡ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ରିଲେଟେଡ୍ ଇସ୍ୟୁ, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଇସ୍ୟୁ ହେଇଥାଏ? ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଡିଫିକଲ୍ଟିଜ ଆସିଥାଏ, ପିଲାମାନେ ଠିକ୍ ସେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ମୋଟିଭେସନ୍ ଟିଚର ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପାଆନ୍ତି, ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପାଆନ୍ତି, ପିୟର୍ସ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପାଆନ୍ତି, ଏଇ ଇସ୍ୟୁ ଆସିଥାଇପାରେ। ଆଟେନସନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥାଏ, ଯେ ଟିଚର ଠିକ୍ ନଥିବ, TLM ଭଲସେ ବ୍ୟବହାର କରିନଥିବ, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଆଟେନସନ୍ କମିଯିବ। ଇମୋସନାଲ ଆଣ୍ଡ ବିହେଭିୟରାଲ ଇସ୍ୟୁ, ଇମୋସନାଲ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଇପାରୁନଥିବ, ବିହେଭିୟର କେମିତି କ'ଣ କରନ୍ତି, ମୋରାଲ ସେନ୍ସ ନଥିବ। सोशियो कल्चरल बैरियर, डिफरेंट पिलाମାନେ ट्राइबल पिलाମାନେ ट्राइबल सांग होउथिबे, एससी पिलाମାନେ एससी सांग होउथिबे, एसटी पिलाମାନେ एसटी सांग होउथिबे, तो कल्चरल एंड सोशियो इकोनॉमिक बैरियर ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ, जोरा न होबा उचित। रोल ऑफ टीचर इन एड्रेसिंग लर्निंग इश्यूज, केमिति आज ए टीचर मु कोन करबी ना लर्निंग रे डिफिकल्ट जो आसी ताको ओवरकम करबी, ताको कोन करबी एड्रेसिंग करबी। ओके, रोल ऑफ टीचर इन एड्रेसिंग लर्निंग इश्यूज, फर्स्ट ऑफ ऑल टीचर कोन करबो, डायग्नोस लर्निंग डिफिकल्टीज, कहीं इश्यू हो प्रथम कारण खोज, डायग्नोसिस माने कोठी प्रॉब्लम रही खोजी काढ़ा। यूज भेराइटी लर्निंग मेथड्स, कारण भेराइटी लर्निंग मेथड माने गोटे पिला डिस्कशन मेथड रे बुझी पारुछि, गोटे पिला लेक्चर मेथड रे बुझी पारुछि, गोटे पिला स्टोरी टेलिंग मेथड रे बुझी पारुछि, जा फरे टीचर शुड बी फॉलो मिक्स्ड मेथड, वेरियस मेथड यूज करा उचित, तो सब पिला कैटर करि परिबो। प्रोवाइड रिमेडियल टीचिंग, गोटे पिलार प्रॉब्लम है से बुझी पारुनी, तो गोटे एक्स्ट्रा क्लास नहीं जिबा, टिके भल लैंग्वेज रे बुझेई दबा, तो गोटे भल एग्जांपल दे बुझेई दबा, ता लाइफ सहित कनेक्ट करी बुझेई दबा, ता कॉन्टेक्स्ट रे बुझेइबा, देखो रिमेडियल टीचिंग। एनकरेज मोटिवेशन एंड कॉन्फिडेंस, पिला मानको मध्य मध्य एनकरेजमेंट करा उचित, बेले बेले मोटिवेशन देवा उचित, बेले बेले बिग कॉन्फिडेंस, यू कैन डू इट, एमिति कॉन्फिडेंस देकी पिला मानको मोटिवेट और एनकरेजमेंट करा उचित, मध्य मध्य उचित। मेंटेन सपोर्टिव एनवायरनमेंट, सपोर्टिव एनवायरनमेंट मींस आईसीटी व्यवहार करबा, टीएलएम व्यवहार करबा, कॉन्टेक्सचुअल एग्जांपल देई बुझेइबा, जा फरे पिला माने सपोर्टिव एनवायरनमेंट पाई परिबे। क्वेश्चन पजाउछि न रागी चिटचिट न होगी, ताको कूल माइंड रे बुझेइ दबा, सपोर्टिव एनवायरनमेंट। गोल ऑफ एजुकेशन एंड कांसेप्ट, कौन कौन गोल अछि एजुकेशन देखिबा। गोल ऑफ एजुकेशन डिफाइन दी डायरेक्शन एंड पर्पस ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन लो कौन डायरेक्शन रहउछि, कौन पर्पस रहउछि, ताको हम कोन कहबा एजुकेशन लो गोल। जेमिति एजुकेशन लो फिलोसॉफिकल गोल रहउछि, सोशल गोल कौन रहउछि, कल्चरल गोल कौन रहउछि, नेशनल नीड्स कौन रहउछि। जदि हम देखिबा एजुकेशन लो गोल और गोल ऑफ एजुकेशन, फिलोसॉफी हम देखिबा कहा को पढ़ेइबा, केमिति पढ़ेइबा, केउ प्रकार पढ़ेइबा, काहे की पढ़ेइबा, ई कांसेप्ट को एटा फिलोसॉफिकल गोल। सोशल गोल अर्थात सोसाइटी रो गुड सिटीजन केमती हबो, गुड प्रोडक्टिविटी केमती हबो, सोशल गोल। कल्चरल गोल अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, अंडरस्टैंडिंग कल्चर, कोऑपरेशन, एटा होछि कल्चरल गोल। नेशनल नीड्स कोन, क्रिएट गुड एंड प्रोडक्टिव सिटीजनशिप, नेशनल इंटीग्रेशंस, नेशनल कोऑपरेशन, अंडरस्टैंडिंग वेरियस स्टेट्स, देखो नेशनल नीड्स, एटा होछि गोल ऑफ एजुकेशन। मेजर गोल ऑफ एजुकेशन, नंबर 1 गोल होछि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, पिलार इंटेलेक्चुअल बुद्धिमतार विकास करिवो। सेकंड मोराल एंड एथिकल डेवलपमेंट, केउटा ठीक केउटा भूल ताको मध्य पिला को जणैबो अकॉर्डिंग टू सोसाइटी। सोशल एडजस्टमेंट, न्यू सिचुएशन पिलाटी केमती खाप खुआई चलिबो ताको मध्य शिखैबो। वोकेशनल एफिशिएंसी, पाठ पढ़ार तार कैरियर काउंसलिंग कोन करा जिवो, कैरियर कोन तापर मन ध्यान देवा उचित। सिटीजनशिप एंड नेशनल इंटीग्रेशंस, अर्थात भलो जणे सिटीजनशिप नागरिकता एवं नेशनल इंटीग्रेशन जातीय एकता को मध्य रक्षा करिया उचित। एजुकेशन फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट केमिति हबो, कोन कोन होलिस्टिक डेवलपमेंट, होलिस्टिक माने कोन सर, होलिस्टिक माने पूर्णांग विकास। महात्मा गांधी कहते पिलार फिजिकल डेवलपमेंट अर्थात पिलार ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हम, ब्रेन डेवलपमेंट, मसल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, पिलार आईक्यू डेवलपमेंट हम, पिलार इमोशन डेवलपमेंट हम,
ପିଲାର ଫିଲିଂ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ, ପିଲା ଜାଣିପାରିବ ଏଜୁକେସନ୍ ଆଜ୍ ଏ କାପାସିଟି ଟୁ ଫିଲ୍ ପେନ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲେଜର ଏଟ୍ ଦି ରାଇଟ୍ ମୋମେଣ୍ଟ, ଯେମିତି ପ୍ଲାଟୋ କହିଥିଲେ। ସୋସିଆଲ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଗ୍ରୋଥ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସୋସିଆଲ ମିନ୍ସ ସୋସିଆଲ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିପାରିବ, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଗ୍ରୋଥ ମିନ୍ସ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ୱାନ୍ ସେନ୍ସ ଅଫ୍ ୟୁନିଭର୍ସ, ବିଲିଫ୍ ସିଷ୍ଟମକୁ ପ୍ୟାଟର୍ନ କରିବ ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ଫେଥ୍ ଅଫ୍ ଏନି ରିଲିଜିୟସ୍, ବଟ୍ ରିଲିଜିୟସ୍ ୱେ ଅଫ୍ ଡେଭଲପିଂ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ, religious is the way of development of spiritual but is not only way। ଆମେ ମେଡିଟେସନ ମାଧ୍ୟମରେ କରିପାରିବା, ୟୋଗା ମାଧ୍ୟମରେ କରିପାରିବା, ମନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ କରିପାରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ କହିବା ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଗ୍ରୋଥ ମିନ୍ସ ଟୁ ଏ ବିଲିଫ୍ ସିଷ୍ଟମ ଆବାଉଟ୍ ଏ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ୱାନନେସ୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍ ଅର୍ ୱାନନେସ୍ ଅଫ୍ ଫିଲିଂସ୍। କାମ୍ କୁଲ ୟୋଗା ମେଡିଟେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିପାରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ କରିପାରିବା। रोल ऑफ एजेंसी इन एजुकेशन, एजुकेशन इज ए शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी। कौन कौन रेस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी, कौ मैंने रेस्पॉन्सिबिलिटी नियंती, एजेंसी कौन कौन अच्छी। नंबर वन फैमिली, फैमिली इज द प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ ए चाइल्ड। सेकंड इज स्कूल, ଯେଉଁଠି ପିଲାଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ସମାଜକୁ ଜାଣେ, ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ଜାଣେ, ତାପରେ ସ୍କୁଲ, ତାପରେ ସୋସାଇଟି, ତାପରେ ଷ୍ଟେଟ୍, ତାପରେ ମିଡ଼ିଆ, କମ୍ୟୁନିଟି, ନେସନ୍, ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସେସ୍ ଏଟସେଟ୍ରା। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏଜେନ୍ସି ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍। फैमिली कौन रोल अच्छे, नंबर वन फैमिली इज द फास्ट एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। केमी डेभलप करे, पिला को वैल्यू सिखाए, एटीट्यूड सिखाए, इमोशनल सिक्योरिटी सिखाए, केउटा ठीक केउटा भूल, केमिति व्यवहार करबा, केमिति इमोशनली बैलेंस करे ताको मन सिखाए। सपोर्ट स्कूल लर्निंग, किपरि भाबरे स्कूल जाइंग लर्निंग करे, तार बैकग्राउंड मध्य की तयारी करे, फैमिली तयारी करे। रोल ऑफ स्कूल इन एजुकेशन, रोल ऑफ स्कूल स्कूल कौन रोल अच्छे एजुकेशन बाय। नंबर वन फॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन, फॉर्मल एजेंसी मीन्स टाइम फिक्स, स्कूल फिक्स, पीरियड फिक्स, टीचर फिक्स, सब्जेक्ट मध्य फिक्स। ये कौन करे, स्ट्रक्चरल लर्निंग दे पिला को, करिकुलम एंड इवैल्यूएशन पिला मानन करे, केते भलो पाठ पढुची, केते असेसमेंट करिवो, फीडबैक दबो, रिमेडियल टीचिंग दबो, जाफरे पिलार स्ट्रक्चरल ग्रोथ और फॉर्मल ग्रोथ हेई चलिबो लर्निंग और एजुकेशन कॉन्टेक्स्ट रे। पर्सनल डेवलपमेंट होता है, पर्सनल डेवलपमेंट कौट होता है ना, स्कूल होता है। केमिति होता है ना, से सब डाइवर्स पिला सहित मिसे, फैमिली किंतु मिसी पारे ना, जबर सब किछि जानिबा धीरे 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 चेष्टा करे, तार व्यक्तिगत सहित व्यक्तिगत विकास करे, आ था तो वेरियस स्ट्रेट टाइम ता भीतर जन्म नि। रोल ऑफ सोसाइटी एंड कम्युनिटी, सोसाइटी हम कौन करे, प्रोवाइड सोशल एनवायरनमेंट, भलो एनवायरनमेंट जोगी दिए, इन्फ्लुएंस नॉर्म एंड कल्चर, आम कल्चर कौन अच्छे, आम नॉर्म कौन अच्छे, आम ट्रेडिशन रिजर्व प्रिजर्व एंड ट्रांसमिट कौन कर शिखाई थाए। सपोर्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, एजुकेशन सिस्टम में कौन कौन सब सपोर्ट सिस्टम अच्छी कम्युनिटी नहीं कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग हो कि कौन पूजा पर्व हो, बहुत जिन शिखी था। रोल ऑफ सोसाइटी एंड कम्युनिटी टू एनहांस द चाइल्ड एक्सपीरियंसेस टुवर्ड द लर्निंग एंड पॉजिटिव वे ऑफ थिंकिंग। देन रोल ऑफ स्टेट इन एजुकेशन, केमिति ना पॉलिसी फॉर्मेशन करि थाए आम स्टेट बा आम कंट्री, एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस जोगई थाए यूजीसी, एनश्योर इक्वालिटी एक्सेस डेमोक्रेसी, मॉनिटरिंग क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, एनसीईआरटी, एनसीटी, नाक जे कि हम क्वालिटी एजुकेशन को असेसमेंट करती, एक्रेडिट करती, क्वालिटी भूल थिले एक्रेडिट हटई दियंती, क्वालिटी ठीक थिले एक्रेडिटेशन दियंती, जाफळे आम क्वालिटी मेंटेन करिया पई चाहि थाउ। देन एजुकेशनल मैनेजमेंट मीनिंग कौन, एजुकेशन मैनेजमेंट कौन, एजुकेशनल मैनेजमेंट रेफर्स टू प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इट इज मोस्ट इंपोर्टेंट, यही चार्टा पॉइंट बहुत इंपोर्टेंट। एजुकेशन को प्लानिंग करबा, ऑर्गेनाइजिंग करबा, डायरेक्टिंग करबा, ता सहित आम कंट्रोलिंग करबा एजुकेशन एक्टिविटी को केपरी, जा फरे आम एति करि पाइले आम एन्श्योर करि परिबा एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेस, जहां हम रिसोर्स को एफिशिएंटली यूटिलाइज करि परिबा। नंबर 2 अचीवमेंट ऑफ एजुकेशनल गोल, जहां हम एजुकेशनल गोल तक अचीवमेंट करि परिबा। तापर रोल ऑफ एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन, कौन कौन रोल अच्छी, जमी एनसीईआरटी कौन करे, करिकुलम और टेक्स्ट बुक तैयारी करे, एससीईआरटी स्टेट लेवल ले कौन करे, एकेडमिक सपोर्ट जोगाई दिए, यूजीसी हायर एजुकेशन रेगुलेशन आने, एनसीटी कौन करे, टीचर एजुकेशन ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ, ତା ସବୁ କାମ टीचर एजुकेशन ପାଇଁ, ଏଟା ପିଲାମାନେ क्विक रिविजन ପାଇଁ मोस्ट इंपोर्टेंट। सीबीएसई चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम कौन ना, स्टेट बोर्ड स्कूल एजुकेशन ପାଇଁ ମଧ୍ୟ बहुत इंपोर्टेंट। पिलाମାନେ এই टीचिंग एप्टीट्यूड कहा ପାଇଁ आवश्यक, टीचर आज एन एजुकेशनल मैनेजर, केमिति ना मैनेज क्लासरूम रिसोर्सेस, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ करिकुलम एंड सिलेबस, कोऑर्डिनेट विथ स्टेक होल्डर, स्टेक होल्डर कौन, तुम पेरेंट्स ही पारे, तुम ही पारे, तुम सांग ही पारे, एनीवन
सोसाइटी जेकोसी व्यक्ति स्टेक होल्डर ताको तो कोन नेटवर्क केमिति कोन करबा ऑर्गेनाइज केन करबा पिला काहे की पढु नै पिला ए प्रॉब्लम होउची इभालुएट लर्निंग आउटकम्स किपरि भाबा लर्निंग आउटकम आसुची हमर ऑब्जेक्ट अनुसार ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पढिबा हेतल देखिबा कि लर्निंग आउटकम्स कोन आसुची केमिति रिलेट करबा केमिति इभालुएट करबा जो ठीक अछि तो प्रोसेस ठीक अछि जदि भूलभाल अछि तो आमको निजको बदलाइबा पड़िबो ता सहित एनवायरनमेंट को बदलाइबा ताहे तो पिलाटी केमिति भलसे हुए ता पर मध्य गुरुत्व दबा टीचिंग एप्टीट्यूड की क्वालिटीज ऑफ ए टीचर कौन कौन टीचर बारे क्वालिटी उचित नंबर 1 क्वालिटी सब्जेक्ट और मास्टरी उचित भलसे सब्जेक्ट पढ़ा दरकार कम्युनिकेशन स्किल थिया दरकार एम्पैथी इनोवेशन एंड पर्सनल एथिक्स माने दरकार एम्पैथी अर्थात स्टूडेंट रो प्लेस को देखिबो स्टूडेंट रो माइंड केमिति बा इनोवेशन पिला एक्सप्लोर करबा दियो इनोवेटिव आइडिया दियो नुहे खाली बही घुसै दियो प्रोफेशनल एथिक टीचर और स्टूडेंट रिलेशन केमिति हो उचित गुटे एथिकल मैनर हबा उचित लिमिटेशन रहा उचित डिलिमिटेशन हेले तो मे बी इश्यू हे पारे देन टीचिंग एप्टीट्यूड एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव जो तुम देखिबो सीपीटी मध्ये टीचिंग एप्टीट्यूड पढुची यूजीसी नेट पेपर 1 ले पढुची बीएड एंट्रेंस रे मध्ये पढुची ता सहित आमे देखिबा क्लासरूम सिचुएशन केमिति कोन अछि टीचर रिस्पांसिबिलिटी केमिति कोन अछि एज एजुकेशनल प्रॉब्लम सॉल्विंग आमे नेक्स्ट क्लास रे पढिबा देन पिला माने यदि कंक्लूजन कहबी टीचिंग एप्टीट्यूड इज एसेंशियल फॉर इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ए टीचर मस्ट बी अंडरस्टैंड लर्नर्स लर्नर मान बुझिया उचित मैनेज क्लासरूम इफेक्टिवली एफिशिएंटली क्लासरूम रे जे प्रॉब्लम आसुची ताको सॉल्विंग करिया उचित सॉल्व एजुकेशनल प्रॉब्लम जहाँ जहाँ शिक्षा त्रुटि आसुची ताको मध्य सॉल्व करिया उचित वर्क विथ एजुकेशनल एजेंसी फैमिली स्कूल स्टेट कम्युनिटी सोसाइटी ताको नहीं काम करिया उचित टीचिंग इज ए प्रोफेशन ऑफ responsibility and national building. Thank you so much, dear students. New class for new hope, new explorations. All the best. Jai Hind.